नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सनातनी हिंदू व्रत कथा में। आज हम जानेंगे मकर संक्रांति महापर्व के बारे में। सूर्य का मकर राशि में प्रवेश करना मकर संक्रांति कहलाता है। इसी दिन से सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं। शास्त्रों में उत्तरायण की अवधि को देवताओं का दिन तथा दक्षिणायन को देवताओं की रात्रि कहा गया है। इस तरह मकर संक्रांति एक प्रकार से देवताओं का प्रभात काल है। इस दिन स्नान, दान, जप, तप, श्राद्ध तथा अनुष्ठान आदि का अत्यधिक महत्व है। कहते हैं इस अवसर पर किया गया दान 100 गुना होकर प्राप्त होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि मकर संक्रांति के दिन गंगा, यमुना, सरस्वती अथवा किसी भी पवित्र जल स्रोत में स्नान करने से मनुष्य के समस्त पापों का क्षय होता है। साथ ही ब्राह्मणों, साधुओं और दीन दुखी निर्धन जरूरतमंद लोगों को दान देने से भगवान सूर्य की विशेष कृपा प्राप्त होती है। साल का पहला पर्व मकर संक्रांति होता है। साल 2026 में 14 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा, क्योंकि सूर्य देव इसी दिन दोपहर 3:13 पर मकर राशि में प्रवेश करेंगे और इसके शुभ पुण्य काल स्नान दान का समय 14 जनवरी को दोपहर से शुरू होकर अगले दिन तक रहेगा। इस दिन का पुण्य काल दोपहर 3:13 से शुरू होकर शाम 5:45 तक रहेगा। वहीं महापुण्य काल दोपहर 3:13 से शुरू होकर शाम 4:58 तक रहेगा। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग जैसे दुर्लभ और फलदायी संयोग बन रहे हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 7:15 से शुरू होकर अगले दिन सुबह 3:03 तक रहेगा। वहीं अमृत सिद्धि योग सुबह 7:15 से शुरू होकर 15 जनवरी सुबह 3:03 तक रहेगा। माना जाता है कि इन शुभ कालों में किए गए दान से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और साधक के जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। साथ ही इस दिन षटतिला एकादशी और रवि पुष्कर योग का महासंयोग भी है, जिससे स्नान, दान और पूजा का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। मकर संक्रांति के दिन प्रातःकाल शुभ मुहूर्त में उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान करें। यदि संभव ना हो तो घर पर ही स्नान कर सकते हैं। स्नान के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करें व सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करें। अर्घ्य देते समय श्रद्धा पूर्वक ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। इसके पश्चात सूर्य देव को तिल के लड्डू व अन्य व्यंजन अर्पित करें। सूर्य चालीसा या आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। अंत में भगवान सूर्य को प्रणाम कर परिवार की सुख समृद्धि, अच्छे स्वास्थ्य और मंगल जीवन की कामना करें। मकर संक्रांति का पर्व दान पुण्य के बिना अधूरा माना जाता है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि इस दिन किया गया दान अक्षय फल प्रदान करता है, जिसका पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। इस दिन असहाय और जरूरतमंदों की सेवा करने से भगवान सूर्य अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इस दिन गरीबों और जरूरतमंदों को अन्न का दान व वस्त्र दान देना चाहिए। इस साल मकर संक्रांति के दिन षटतिला एकादशी भी है। मकर संक्रांति के दिन चावल व खिचड़ी का दान बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन एकादशी के दिन चावल का प्रयोग नहीं किया जाता। अब सवाल यह है कि जब चावल या खिचड़ी का दान नहीं करना तो फिर क्या दान करें? धार्मिक मान्यता है कि मकर संक्रांति पर भगवान विष्णु को भी चावल के बजाय तिल अर्पित किए जाते हैं। इसलिए एकादशी और मकर संक्रांति दोनों के नियम एक साथ निभाने का सबसे सही तरीका है कि तिल और गुड़ का दान करें। मकर संक्रांति का उल्लेख अनेक पौराणिक कथाओं में मिलता है। महाभारत के अनुसार भीष्म पितामह ने उत्तरायण काल की प्रतीक्षा करते हुए अपने प्राण त्यागे थे। मान्यता है कि उत्तरायण में देह त्याग करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी कारण इस काल को अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। आप सभी पर सूर्यदेव व भगवान विष्णु जी की कृपा बनी रहे। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।